हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? और सुनाइए क्या हो रहा है आजकल। मैंने और मैंने आज वीडियो नहीं डाली क्योंकि टेंशन, मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन फैली हुई है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बंदा कोई काम भी नहीं कर पाता। टेंशन हो घर में तो इंसान का दिल ही नहीं चाहता। मैंने आज नहाना भी था पर मैं ना ही नहा पाई, ना मैंने खाना बनाया ना कुछ। सालन पड़े हुए थे फ्रिज में, वही गर्म करके खा ली रोटी मैंने और मेरे मियाँ ने और मेरे बेटे ने। तो ये आप लोगों से शेयर करने का एक मकसद है कोई, कि ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम जितना यूट्यूबर्स को आप लोग समझते हैं ना कि खुशबाश हैं, हर घर में टेंशन होती है। ये नहीं मैं कहती कि हर घर में नहीं होती टेंशन। खुशकिस्मत होते हैं जहाँ टेंशन नहीं होती, जहाँ ससुराल और नंदे अच्छी हों, खुशकिस्मत बहुएं होती हैं वो। पर मेरे नसीब में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। आज अभी अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो सुनने में आया, हमारी ना मार्केट है तो 9 पता नहीं 10 दुकानें हैं, तो उसमें से 2 दुकानों का किराया हमें मिलता है। तो जो कि आज हमें पता चला है कि मेरे ससुर ने उसे आज बंद करवा दिया हमारा किराया। किसके कहने पे? मेरी नंदों के कहने पे और मेरी सास के कहने पे वो बंद करवा दिया हमारा किराया। दुनिया, मैं कहती हूँ सके माँ बाप अपनी औलाद से जलते हैं। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। बाप को पंप किया जाता है। बाप गलत नहीं है, मेरी नज़र में बाप बिल्कुल ठीक है, पर कभी कभी गुस्सा आता है जब वो ऐसी बातें सुनने में आए ना कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, दिल करता है सब कुछ छोड़ के निकल जाए, कहीं निकल जाऊँ मैं। आज सुनने में ये आया है कि जो हमारा सुनार है वो ना फ्रंट की हमें 2 दुकानें मिली हुई हैं किराए की। उसने आज मेरे मियाँ को कहा कि तुम लोग का किराया चाचा जी ने बंद करवा दिया। किसके कहने पे? मेरी नंदों के कहने पे। एक मेरी नंद है मरियम, सबसे बड़ी फसादन की जड़ी वही है, जड़ों में बैठी हुई है हमारे, पता नहीं अजाब खाना कब जाएगी। उसने अपना घर भी ले लिया फिर भी नहीं जाती। वो आती है, वो तो जब आती है फसाद डलवाती है, जब आती है फसाद डलवाती है। आज नहीं आई, कल मेरा बेटा कह रहा था केक खाना है। मैंने कहा बेटा नहीं, आपने परसों तो केक कटिंग की है, कल नहीं खाना। मैंने कहा एक दिन का गैप होना चाहिए। वो आई हुई थी, उसने सुन लिया। और यार इतनी हसद, बच्चे की चीज़ से जलना, बच्चे की जो चीज़ आनी उससे जलना। मैं तो पागल हो गई हूँ सुन सुन के। इतनी मेरे कपड़ों से जलना, मेरी जूती से जलना, खाने पीने से जलन। अल्लाह दे रहा है भाई, इसमें जलने की क्या बात है? हसद जलन, सखी माँ जलती है, तौबा इस्तग़फ़ार। ऐसी भी माएँ होती हैं। अल्लाह मेरे मियाँ को और ज़्यादा दे, मैं तो कहती हूँ और ज़्यादा दे, जितना हो सके दे अल्लाह पाक मेरे मियाँ को। मेरे मियाँ हिम्मत हार गए थे कि नहीं यार ये क्या हो गया है, पता नहीं कैसे गुजारोगे। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह है ना, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह देता है रिज़्क़, अल्लाह देता है। तो आप लोगों से शेयर करने का मकसद ही मेरा यही है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। मेरी वीडियो इसलिए नहीं आजकल बेटाइम आ रही है, सही इसलिए नहीं बन रही, घर में टेंशन इतनी फैली हुई है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, इसमें हम पिसी जा रहे हैं। हमारा क्या ताल्लुक़, हम अलग रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। हमारा बिल, मीटर, पानी का सिस्टम, हर चीज़ अलग है हमारा, हर कोई सिस्टम नहीं है इनके साथ, नीचे वालों के साथ। नीचे मेरी सास ससुर और मेरी नंदे, 2 नंदे रहती हैं। शादी नहीं की उन्होंने, सिर्फ जायदाद की खातिर, सच पूछे तो। एक मेरे मियाँ बेटे हैं, 4 बहनें हैं। अल्लाह माफ़ करे यार, ये सब कुछ इधर रह जाएगा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह के पास क्या जाके जवाब दोगे? अल्लाह कहता है एक बच्चे को अगर आप सोने का नहीं वाला खिला रहे हो ना, तो दूसरे को भी सोने का ही खिलाओ। एक के साथ फ़र्क हो रहा है तो दूसरे के साथ फ़र्क ना करो, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। तुम बेटियों का इतना कर रहे हो, बेटे को पूछते तक नहीं हो। और पिछले दिन पीर वाले दिन मेरी खाला सास, मेरी बड़ी मामी और छोटी मामी वो रात रह के गई हैं, फसाद डलवा के चली गई। इनकी आपस की लड़ाइयाँ, अंदर की गेम हमें नहीं पता, अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है। किसकी कसम खाऊं मैं तो कसम भी नहीं खा सकती। जो बंदे सच्चे होते हैं ना, वो किस तरह से साबित करें? अल्लाह को पता था, उनके दिल साफ़ है।
मैं किसी की कसम नहीं खा सकती, अल्लाह गवाह है। इनकी आपस की पैसों की लड़ाई पड़ी हुई है, पैसे गायब हैं घर से। मेरी सास के पास सारा किराया आता है, मेरे ससुर पैसे मांगती हैं तो गेमें चला देती हैं। फिर अपनी बहन भाइयों को बुला लिया उन्होंने, मेरी सास ने, मेरी मामी सास वगैरह सबको ऊपर आई हैं मुझसे मेरी मम्मा का अफसोस करने। तो मुझे तानेबाजी करके गई हैं कि तूने आगे बच्चा नहीं करना। मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं आपको नहीं पता मैं दवाई खाती हूँ, जब तक मुझे डॉक्टर इजाज़त नहीं देंगे मैं नहीं कर सकती। मेरे अल्लाह मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, मैं तो कभी भी ना करूँ। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, इसी से बहुत हो जाएंगे। 3 ऑपरेशन हो गए हैं मेरे, किसी के कहने पे तो नहीं बच्चा होता ना, अल्लाह की मर्ज़ी है। सॉरी फ्रेंड्स, बस दिल दुखता है, इतनी टेंशन करके अंदर, तो टेंशन भी नहीं ले सकती। ये डॉक्टर ने मना किया, इतनी टेंशन लाई हुई है तो सर पड़ता है मेरा। पता नहीं क्या चाहते हैं। आप लोगों से मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। ये फालिज होने की वजह भी मेरा ससुराल ही है। मेरा मुझे जो फालिज हुआ है ये भी मेरे ससुराल की वजह से ही मुझे फालिज हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे शेयर करूँगी। कितने अच्छे बने, कितने अच्छे बने, नहीं बना जाता अब। इतनी अच्छी बनी, मैं इतना सब कुछ भूल गई, फिर गले में लगा लिया मैंने इन्हें। पर ये लोग नहीं सुधरे। कहती है ना, जिनके दिलों में मैल हो उनके दिल कभी नहीं साफ हो सकते। वो ना एक्चुअली मेरे हस्बैंड है ना, उनकी ना ताई का घर साथ ही है। वो इन्हें पता चल गया कि ये अपनी ताई से भी मिले हैं वहाँ जाके, तो अपनी कज़न से भी मिले हैं। भाई उन्होंने तो मिलना ही मिलना है। वो मेरी चाची भी है, मेरे चाचू की बीवी है। मेरे चाचू अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। अब हम लोग गए ना पाकपतन, उनकी बेटी मेरी फूफो के घर बहू है। तो मेरे हस्बैंड ने, भाई उनकी वो भांजी लगती है मेरे। इनको पता नहीं कहाँ से पता चलता है सारी बातें। मैंने तो कोई बात नहीं बताई इन्हें साड़ में किया कि हमारे भाई ने उसको शरीका कहते हैं ये लोग। तोबा तोबा इस्तगफार। भाई तुम लोगों ने क्यों की शादी अपनी बहन की उस घर में? ना करती उस घर में शादी। उसकी जो मेरी कज़न है उनको उनके बच्चों को पैसे दिए और मेरी कज़न को पैसे दिए। केक ले गए मेरे हस्बैंड। जब मैं पाकपतन गई थी, मेरी फूफो के घर है, मेरी फूफो की बहू बनी है वो, कायनात जिसका नाम है। तो मैं गई, उसने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो काम नहीं करने उसने मुझे दिया। बहुत ख्याल रखा उसने मेरा, बहुत ज़्यादा। यार इन लोगों के दिलों में इतना फतूर तो बस इस्तगफार, अल्लाह बचाए। बस ये जलन इनकी खाई जा रही है। गाड़ी में चले गए हम लोग, ये भी जलन है भाई। अल्लाह मियाँ मेरे मियाँ को अपनी गाड़ी दे। वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी गाड़ी थी, बस उस पर हम चले गए। वो भी जलन है, ये गाड़ियों पे जा रही है, गाड़ियों पे क्यों जा रही है, गाड़ियों पे वापस आ रही है। बूथे बन गए इनके, तौबा इस्तगफार, अल्लाह माफ़ करे। मेरे कपड़ों से भी हसद, मेरी जूती से भी हसद। मेरे घर मैं पार्लर नहीं जाती, पार्लर वाली मेरे घर आती है, मेरी दोस्त है, उससे भी हसद क्यों आती है पार्लर वाली, ये सारा काम क्यों घर में करवाती है। मेरे बेटे की चीज़ जो भी आ जाए उससे हसद, आमना नूर की चीज़ क्यों ऐसी नहीं आई, ये है, हर चीज़ से हसद। तौबा इस्तगफार, अल्लाह तो है ना। मेरे हस्बैंड वही परेशान हो रहे थे, इन्होंने किराया बंद कर दिया, अब गुजारा कैसे होगा। मैंने कहा अल्लाह मालिक, अल्लाह है ना, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने कहा अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह आज आपके अबू ने हमारे साथ किया, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह के हजूर क्या जवाब देंगे। अल्लाह पे छोड़ दें। मैंने कहा इनको कुछ नहीं कहना। मैंने कहा मैं नहीं इनके साथ मुकाबला कर सकती। मैंने कहा आप चुप कर जाएं, बस अल्लाह पे छोड़ दें। इनकी बहनें इतनी ख़तरनाक है, तो बस तकबर डैने या डैने और नागन है इनकी माँ। सच पूछें तो मेरी है तो सास, मैं इज़्ज़त करती हूँ उनकी, पर दागत से कम दी है वो।
इतनी फसादन है, मीनी मीसनी, तौबा तौबा अस्तगफर। यार हम अपने कमरे में, अपने घर, अपने पोर्शन में हंसी मजाक करते हैं, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा। हम अपने बच्चे के अंदर, हम अपनी फैमिली में खुश रहते हैं, ये नहीं बर्दाश्त करते। क्यों नहीं करते भाई? इनके घर जैसे मुर्दे, सारा दिन ऐसे होता है जैसे मुर्दे सोए पड़े हैं, सुन सुनाटा। हमारे घर का वो पोर्शन में ऊपर चहलकदमी, खाना पीना, इंजॉय करना लाइफ को। भाई मेरा बच्चा है, वो उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। मैंने तो अपने बच्चे के लिए करना है ना सब कुछ। मैं अपने घर का माहौल ऐसा नहीं बनाना चाहती। हमारी फैमिली जो है वो बहावलपुर में रहती है, उधर का माहौल भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही है, इनके घर जैसे मुर्दे मरे पड़े हैं, सांस भी नहीं ले सकते, खा भी नहीं सकते। अच्छा खाया क्यों, क्या खाया क्यों? तो फिर ना शादी करते अपने बेटे की। भाई हम इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? बेटियों को इतनी जलन, बहू से इतनी, नंदों को इतनी जलन है, भाभी से। ऐसी भी नंदे होती हैं। मैंने तो इनको अपने दिल में इस तरह उतारा था जैसे बंदा शीशे के अंदर अपने आप को नहीं उतारता, ऐसे उतारा था मैंने तो। इन्होंने मेरी कदर नहीं की, इन्होंने बड़े जुल्म किए मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे हक़, मेरे दिल सुसर के दिल में दिल नरम कर दे हमारे लिए। यार आगे रोज़े आ रहे हैं, क्या बनेगा? मुझे खुद अब टेंशन हो रही है। उस टाइम तो मैंने अपने हस्बैंड को तसल्ली दे दी कि कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। पर मैं अब सोच रही हूँ आगे क्या होगा। पर मैं घर बनाने वाली हूँ, उजाड़ने वाली नहीं हूँ। मैं हर चीज़ में बचत करती हूँ। मैं नहीं उजाड़ने वाली लड़की। जो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं मैं उनका चुप करके कहना मानती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ। मैंने नहाना था टेंशन में, मैं नहा भी नहीं सकी। इतनी टेंशन इन्होंने फैलाई हुई है। इतनी गंदी औलाद भी होती है कि अपने माँ बाप को टॉर्चर करना, अपने माँ बाप पे तशद्दुद करना, अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करना। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ़ करे। हमारे माँ बाप तो हमारी जान निकाल देते थे। मेरी माँ तो हमारी जान निकाल देती थी अगर ऊंची आवाज़ में हम बोले। हमारा तौबा, माँ बाप डरते हैं। आज का दौर ये आ गया है, यहाँ माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों से। मेरे हस्बैंड इतना करते हैं, उनकी कदर नहीं है। वो आज रो रहे थे मेरे आगे। मैंने कहा आप ना रोएं, अल्लाह है ना, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इंसाफ करेगा। मैंने कहा ये सब कुछ जायदाद का रोला है ना, कब्र में पता नहीं क्या कब्र भी नसीब होनी है कि नहीं। अगला घर बड़ा होना चाहिए हमारा। ये तो जायदाद है, ये तो मिट्टी का ढेर है, ये तो यही सब कुछ रह जाएगा। अल्लाह को राजी करे। इस जायदाद के पीछे मरी जा रही हैं। मैंने कहा अल्लाह देगा हमें बहुत, इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद है, आप टेंशन ना लें। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत।